आप तो हल्क को जानते ही होंगे। इसके शरीर में जब गामा रेडिएशन की एक्सपोजर हुई थी तब उसे हल्क की शक्ति मिली थी। स्पाइडरमैन मूवी में जब उसे स्पाइडर बाइट करता है तब उसे स्पाइडरमैन की शक्तियाँ मिलती है। पर अगर आप ये सोचते हो कि ये सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होता है तब आप गलत हो। ये वीडियो बहुत अलग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए पूरा लास्ट तक जरूर देखना। सर पे चोट लगना, बीमारी होना, बुखार होना या बिजली का तार शरीर पर गिरना, ऐसी ऐसी घटनाओं के बाद लोगों को कई तरह के सुपर पावर्स मिले हैं, जिससे वो ऐसे ऐसे कामों को कर पाने लगे जो वो पहले नहीं कर पाते थे। निकोलाई क्राइग्लैचेन्को, जी हाँ यही इसका नाम है, द रियल लाइफ मैग्नेटो। एक्समैन में तो आपने मैग्नेटो को देखा ही होगा, जिसका शरीर मैग्नेटिक होता है और वो लोहे के चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। साल 2014 में एक 12 साल का लड़का जिसका नाम है निकोलाई क्राइग्लैचेन्को, मैं इसका लास्ट नेम फिर से नहीं लेने वाला, वो स्कूल से घर आ रहा था। तब वो एक पोल के सहारे इस पोज में खड़ा हुआ अपने एक बुक को निकालने के लिए। वो जो स्ट्रीट लैम्प पोल था वो अनफॉर्चुनेटली फॉल्टी था और इसलिए बहुत जोर से उन्हें बिजली का झटका लगा। फिर वही टिपिकल हॉस्पिटल में ले जाना, उसे होश में लाना और उसका ट्रीटमेंट करना, ये सब हुआ। पर जब वो हॉस्पिटल बेड से छूटा तब जब उसने पहली बार एक चम्मच को उठाया वो उसके चमड़े से छूट ही नहीं रही थी। फिर कुछ ऐसा सीन दिखा, मतलब ज्यादातर चीजें, इवन स्टील की चीजें इनके शरीर से चिपक जा रही थी। पर जैसा कि आप जानते हो, आपका चम्मच जो कि स्टेनलेस स्टील का बना है उसमें कुछ मात्रा में लोहा यानी आयरन होता है। आयरन और क्रोमियम मिला के स्टील बनता है और शायद इसलिए लोहे की चीजों के साथ साथ स्टेनलेस स्टील भी इनके शरीर में चिपक जा रही थी। जब इस लड़के की कहानी पॉपुलर होना शुरू हुआ तब बड़े बड़े न्यूज कंपनीज जैसे डेली मेल और बीबीसी ने भी इस लड़के के बारे में रिपोर्ट किया। साइंटिस्ट ने इनके शरीर को स्टडी करना चाहा पर कामयाब बिल्कुल भी नहीं हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिक्यूट होने से, बिजली की शॉक लगने से किसी को सुपर पावर थोड़ी ना मिलता है। नॉर्मल इंसान की तो मौत हो जाएगी, 1 सेकंड में वो मर जाएगा। पर कुछ अननोन रीजंस के चलते इन्हें किसी तरह से मैग्नेटिक शक्तियाँ मिल गई। निकोलाई ने ये कहा कि कुदरत ने जो इन्हें गिफ्ट दिया है वो इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं और बड़े होकर ये एक सुपर हीरो बनना चाहते हैं। एक ऐसा इंसान जो कभी नहीं सोता, थाई नॉक, जी हाँ जी साइलेंट है। साल 1976 में एक 34 साल का इंसान जिसका नाम है थाई नॉक, उनको बहुत तेज बुखार हुआ। पर कुछ दिन बाद उनकी बुखार पूरी तरह से ठीक हो गई। पर ठीक होने के साथ साथ इन्हें एक अजीब सी एबिलिटी भी मिल गई। थाई ने ये नोटिस किया कि इनको रात में नींद ही नहीं आती थी। पर ये एक दिन के लिए नहीं था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस दिन से लेकर आज तक ये सोए नहीं है। दुनिया भर के बहुत सारे साइंटिस्ट ने थाई के घर विजिट किया है ये जानने के लिए कि ये सच बोल रहे हैं कि नहीं, कि ये आखिर बिना सोए कैसे रह लेते हैं। वैज्ञानिकों को ये पता चला कि ये एक्चुअल में नहीं सोते हैं और ये कोई झूठ नहीं है। पर वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इनका शरीर बिना सोए जिंदा कैसे रहता है। उन वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर बहुत सारे अलर्टनेस का एक्सपेरिमेंट किया और ये सब में पास हुए। इसका मतलब ये हमेशा अलर्ट स्टेट में रहते हैं। मतलब इनकी नहीं सोने वाली बात आखिरकार एकदम सच साबित हुई। ये सोते तो नहीं है, इसलिए अपने खाली समय को काम में लगा देते हैं, जो इनको पैसों के मामले में यानी फाइनेंशियली मदद तो करता है। पर असल में इनका कहना है कि नहीं सोना कोई मजेदार सुपर पावर नहीं है। ये कहते हैं कि ये बिना सोए नॉर्मल रह तो लेते हैं पर डीप इनसाइड वो खोखले फील करते हैं। उन्होंने एक बार ये कहा था कि आई फील लाइक अ प्लांट विदाउट वाटर। उन्होंने ये कहा कि 30 से भी ज्यादा साल से मैं सोया नहीं हूँ, पर अब मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि मुझे नींद आ जाए। मैं तो अभी सो के उठा पर मुझे नींद लग रहा है। मार खाया, पिटाया और बन गया जीनियस। जैसन पैगेट। एक रात जब जैसन वॉशिंगटन के एक कैरियोके बार से बाहर निकले तब 2 बदमाशों के एक ग्रुप ने उन्हें बहुत मारा और उनका पर्स, घड़ी सब लूट लिया। उसके बाद वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाए। उस रात वो नॉर्मल पेशेंट की तरह सो गए। पर अगले दिन जब वो उठे तब जब वो दीवार की तरफ देख रहे थे तब उन्हें बहुत सारे जियोमेट्रिकल पैटर्न्स दिखने लगे। हर चीज के शेप को वो एक पैटर्न में देखते थे। उनके दिमाग में अलग अलग शेप्स भी आते थे जिसका कोई मतलब नहीं था। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स उनके दिमाग में थे वो उन्हें ड्रॉ करने लगे, यानी पेपर पर बनाने लगे, बिल्कुल एजेंट्स ऑफ शील्ड के कोल्सन की तरह। और वो कुछ ऐसी ड्राइंग्स कागज पर बनाने लगे और आपको यकीन नहीं होगा
कि ये कोई सीजी यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज नहीं है, पर असली ड्राइंग है जो उन्होंने हाथों से बनाई है। डॉक्टर्स को बाद में ये पता चला कि इनकी दिमाग की वो पार्ट जो हर चीज को अलग अलग देखने में मदद करती है, वो पार्ट जब इनको पीटा गया था तब डिस्ट्रॉय हो गया था और इसलिए इनको हर चीज जुड़ी हुई दिखती थी। और ब्रेन की एक पार्ट होती है जिसे लेफ्ट पैराइटल लोब कहते हैं, जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए होता है। जेसन के इस पार्ट में इंक्रीज्ड एक्टिविटी पाया गया, मतलब चोट के चलते एक अजीब तरह से ये पार्ट और भी सक्रिय हो गया था और इसी के चलते इनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो गई। इस घटना के पहले वो मैथमेटिक्स में एकदम लुल थे, पर उस मार खाने वाले दिन के बाद वो एक जीनियस बन गए। ये क्या हुआ और कैसे हुआ ये तो वैज्ञानिकों को नहीं पता, पर एक श्योर बात जो कि एक फैक्ट है वो ये है कि उस घटना के बाद ये आज तक कभी उस कैरियोके बार में नहीं गए। पर एक मिनट, क्या मेरी मैथमेटिकल स्किल एक बम्प से स्ट्रांग हो सकती है? मैं जा रहा हूँ अपना माथा ठोकने, मुझे रोकना मत। इंसान पर बिजली गिरा एंड आफ्टर दैट मिरेकल हैपेंस। एडविन रॉबिन्सन एक बार एक बहुत भयंकर कार एक्सीडेंट को फेस किए। उस एक्सीडेंट के चलते इनकी देखने की शक्ति कम हो गई, मतलब ये लगभग अंधे हो गए थे और साथ ही साथ इनकी सुनने की शक्ति भी कम हो गई थी। सुनने के लिए इन्हें हियरिंग एड की जरूरत पड़ती थी। एक बार ये कहीं पब्लिक में पेड़ के नीचे बैठे थे, ये तो ठीक से देख नहीं पाते थे, इसलिए इनके एक फैमिली मेंबर ने कहा कि आप यहीं पेड़ के नीचे बैठो, मैं अपना काम करके थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर बाद अचानक से बारिश आ गई और वो पेड़ के नीचे ही बैठे रहे, पर जोर से बिजली कड़की और जिसका डर था वही हुआ। बिजली उनके शरीर को छू दिया, मतलब उस एरिया में बिजली गिर गई और वो 1 सेकंड में बेहोश हो गए और उनका एक हियरिंग एड भी जल गया था और उनके माथे के पीछे की एरिया भी जल गई थी, पर लकीली उनकी जान बच गई। कहानी में ट्विस्ट ये है कि इनकी जान तो बची लेकिन कुछ ज्यादा ही जान बच गई। मतलब जब हॉस्पिटल में इन्हें होश आया तब इन्होंने ये देखा, जी हाँ देखा, कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मतलब इनकी देखने की शक्ति वापस आ गई और सोने पे सुहागा ये हुआ कि इन्हें आवाजें भी पूरी तरह से सुनाई दे रही थी, वो भी बिना हियरिंग एड के। कंक्लूजन तो यही निकला कि उस बिजली ने इनकी आंखें और कान को ठीक कर दिया, पर ये आखिर संभव कैसे हो सकता है? इट्स स्टिल अननोन। दुनिया का सबसे तेज दिमाग और याददाश्त डैनियल टैमेट। डैनियल टैमेट जब महज 3 साल के बच्चे थे तब इन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग दौरा पड़ा था, पर उस दौरे के बाद से घर के लोगों ने ये नोटिस किया कि डैनियल अपने आप ही मैथमेटिकल इक्वेशंस और बाकी लॉजिकल चीजों में बहुत तेज हो गए। मतलब क्लास 1 में रहते हुए भी इनका दिमाग क्लास 10 के मैथमेटिक्स को बनाने के काबिल बन गया था। और ये सब तब से शुरू हुआ जब ये सिर्फ 3 साल के थे, क्योंकि जब इन्हें 3 साल की उम्र में दौरा पड़ा उसके बाद ही ये अजीब चीजों को करना शुरू किए। डैनियल जैसे जैसे बड़े हुए इन्होंने ये पाया कि ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी अपने दिमाग में सॉल्व कर ले रहे थे। जब डैनियल 20 साल के हुए तब इनकी पावर और भी बढ़ गई। ये मेमोरी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने लगे और बेशक वो हर कंपटीशन को जीत कर आते थे। आप लोग तो पाई की वैल्यू जानते ही होंगे, 3.141592653, उसके बाद शायद 5 है, मुझे इसका आगे का पता नहीं। पर ये इंसान 22,514 डेसिमल प्लेसेस तक आपको पाई का वैल्यू बता सकता है और ये इन्होंने सिर्फ कुछ घंटों में याद कर लिया था। ये किसी भी भाषा को 1 हफ्ते में सीख लेते हैं। जब ये 25 साल के हुए तब डॉक्टर्स को ये पता चला कि इन्हें सेवेंट सिंड्रोम है, जो कि एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसके चलते आपकी इंटेलिजेंस हद से ज्यादा हो जाती है। सेवेंट सिंड्रोम के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, पर डैनियल के केस में अलग बात ये है कि इन्होंने कुछ पर्सनल सीक्रेट्स को भी बताया है। ये कहते हैं कि ये नंबर्स जैसे 1, 2, 3 इन नंबर्स को ये कलर्स के रूप में देखते हैं। जैसे नंबर 4 येलो है और नंबर 2 ग्रीन है, और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे मतलब येलो और ग्रीन को सामने लाएंगे तब ये एक थर्ड शेप बनाएगा जो कि है 8। टेड टॉक्स को तो आप जानते ही होंगे। उस स्टेज पर भी इन्होंने एक बार इसके बारे में बताया था। इसे मेंटल इमेजरी कहते हैं, मतलब बिना नंबर्स के मैथ्स। काफी दिमाग से ऊपर जाने वाली और अजीब बात है ये, पर है इंटरेस्टिंग। बुखार के बाद मिली शक्तियाँ। फ्रैंको मैग्नानी। फ्रैंको एक कुक थे और एक फर्नीचर मेकर थे। वो इटाली से सैन फ्रांसिस्को, वो वहाँ से वहाँ शिफ्ट किए थे।
कुछ दिन बीतने के बाद इनको एक बहुत तेज फीवर हुआ और दिमागी हालत डिसबैलेंस होने लगी। जब ये बेड रेस्ट कर रहे थे तब इनको बहुत विविड ड्रीम्स आने लगे, मतलब बहुत डिटेल वाले सपने, ऐसे सपने जो एकदम असली लगते हैं। इन्हें सपनों में असली दुनिया जैसी असली जगहें डिस्प्ले होती थी। पॉन्टेटो इटाली, जहाँ पर ये अपना बचपन गुजारे थे और जहाँ पर ये 30 साल से कभी नहीं गए, इतने पुराने दृश्य इन्हें सपने में आने लगा। ये ऐसा था मानो बहुत पुरानी मेमोरी अचानक उभर कर आ रही थी। ये अपनी जिंदगी में आज तक कभी पेंट ब्रश नहीं उठाए थे, पर इन्हें अचानक पेंटिंग की अर्ज आने लगी और इनका हाथ ऑटोमेटिकली ही पेंट करने लगा। ये जो ड्राइंग्स आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये वही ड्राइंग्स हैं। लेफ्ट तरफ असली पिक्चर्स हैं और राइट तरफ ड्राइंग्स हैं। और आप देख सकते हो कि जो पॉन्टेटो की असल पिक्चर्स हैं, उसी से ये ड्राइंग्स मेल खा रही थी। जिस जगह पर कोई 30 साल तक नहीं गया, उसी जगह का इतना डिटेल इमेज कोई कैसे बना सकता है? हर एक दीवार से लेकर हर एक पेड़ पौधों का फॉर्म, इतना डिटेल कोई कैसे याद रख सकता है? और वो भी अचानक एक बुखार के बाद, एक अर्ज के चलते। डॉक्टर्स आज तक नहीं समझ पाए कि उस बुखार के बाद अचानक से क्या हुआ। इसी अचानक से मिली हुई टैलेंट का उन्होंने इस्तेमाल किया और आज इनकी शानदार पेंटिंग्स गैलरीज में दिखाया जाता है। अजीब बात यह है कि कुछ अजीब घटनाओं जैसे बुखार और ऐसी चीजों के बाद ही लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें क्यों होती है। काफी इंटरेस्टिंग है ये सब। बिजली के बाद मिली टैलेंट, टोनी सिकोरिया। ये पहले वाली बिजली वाली घटना की तरह ही है, पर इस बार रिजल्ट कुछ डिफरेंट है। जैसे कि आपको पता होगा, पुराने जमाने में अगर आपको किसी से बात करनी होती थी तो आपको पब्लिक फोन्स यूज करना पड़ता था, जो कि रोड के साइड में होते थे। टोनी सिकोरिया इन्हीं का इस्तेमाल करके बात कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ बिजली गिरी और ये बेहोश हो गए। उन्होंने ये कहा कि जब ये बेहोश हुए थे तब उन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया था। मतलब डॉक्टर्स जब इन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे तब ये अपने शरीर को ही देख पा रहे थे। फॉर्चुनेटली फिर थोड़ी देर बाद उन्हें एक्चुअल में होश आया, पर बोनस के साथ। पता नहीं इनके दिमाग में क्या हुआ था, पर इन्हें अचानक पियानो बजाने का मन किया और पियानो के प्रति एक अजीब इंटरेस्ट डेवलप हो गई। इन्हें पहले म्यूजिक से कोई खास लगन नहीं था, पर इस घटना के तुरंत बाद वो पियानो को इस तरह बजाने लगे जैसे मानो ये सालों के एक्सपर्ट हो। साल 2007 में इन्होंने अपना सबसे पहला कॉम्पोजिशन बनाया। मतलब देखो कैसी कैसी घटनाएं लोगों को स्टार बना देती है। केन वॉल्टर्स एक इंजीनियर थे, पर एक हादसे के चलते वो डिसेबल्ड हो गए। हालत तो पहले से ही खराब थी। तभी साल 2005 में एक दिन इनके ब्रेन में अचानक स्ट्रोक हो गई। जब ये वापस होश में आए तब एक इनक्रेडिबल टैलेंट इनका वेट कर रही थी। वो वॉल्टर्स जो ड्राइंग और ये सब चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दिए, वो कुछ दिनों में ही वो चुटकी बजाते ही बहुत तरह के स्केच बनाना सीख गए, और वो भी अपने आप। उन्होंने अपने इस टैलेंट को कंप्यूटर से और भी मैग्नीफाई किया। मतलब कागज पर तो सिर्फ सिंपल ड्राइंग और स्केच बन सकता है, पर कंप्यूटर के अंदर कोई लिमिट नहीं है। और इसी के चलते एक बहुत बड़े गेम कंपनी जिसका नाम है EA इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, जो फीफा, बैटलफील्ड और नीड फॉर स्पीड जैसे बड़े बड़े गेम्स बनाती है, उस कंपनी ने इन्हें हायर कर लिया और वो कंपनी में अच्छे खासे पैसे कमाने लगे। अजीब तरह से किस्मत बदलती है ना। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत एंटरटेन किया होगा, पर ऑन ए सीरियस नोट, वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा सके कि ऐसी अजीब घटनाएं लोगों के दिमाग और शरीर में ऐसी चेंजेस कैसे ला सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना मत भूलना।